राधे राधे अथाह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आप यदि हमसे अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के आप हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो प्राप्त होते रहे। आइए बात करते हैं वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के बारे में। मंदिर का इतिहास क्या है, बिहारी जी किसके द्वारा ब्रज के ठाकुर बने, और भी अनेक जानकारी श्री बांके बिहारी जी की आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और आज यानी कि शरद पूर्णिमा पर ही हम बांके बिहारी के बारे में आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा का संबंध बांके बिहारी जी से बताया जाता है शास्त्रों में। आज के दिन ठाकुर बिहारी जी महाराज रूप में दर्शन देते हैं। आज के दिन ठाकुर जी सफ़ेद रंग की पोशाक और कटी कांचनी, मस्तक पर मोर मुकुट धारण करके जगमोहन में अर्थात जो मंदिर का प्रांगण है वहाँ पर आकर के दर्शन देते हैं। आज ठाकुर को खीर और बूरे की चंद्रकला का भोग लगता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें श्री बिहारी जी के चरणों की वंदना करती है, इसलिए ठाकुर जी भी जगमोहन में विराजमान होकर के बांसुरी वादन करते हैं। इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए आज के दिन वृंदावन में भक्तों की भीड़ हजारों में आती है। आज रात की धवल चांदनी ठाकुर जी की चरण वंदना करती है, इसलिए मंदिर की छत को ऊपर से खोल दिया जाता है। दिन और रात की आरती का समय भी 1 घंटा अतिरिक्त रहता है। राजभोग आरती जो दोपहर 1 बजे होती है आज के दिन, और शयन आरती रात में 10:30 बजे होती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में श्री कृष्ण ने महाराज किया था। अन्य देवी देवता भी श्री कृष्ण के इस महाराज के दर्शनों के लिए यहाँ आते हैं। आज रात ठाकुर जी रास करते हैं, इसलिए सुबह जल्दी इनको उठाया नहीं जाता है, क्योंकि भक्तों का ये भाव है कि रात्रि में ठाकुर जी जो रास करते हैं उसके कारण ठाकुर जी थक जाते हैं, इसलिए प्रातःकाल उनको जल्दी नहीं उठाया जाता है, उनको नींद की आवश्यकता होती है। मथुरा जिले में वृंदावन में बांके बिहारी जी का ये प्रसिद्ध मंदिर है, जिसके प्रांगण में हर दिन देश विदेश से आए हुए भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ लाल जी की एक झलक के लिए उनके प्रेमी लालायित रहते हैं। केवल वो ही नहीं, बिहारी जी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए हर दिन नए श्रृंगार का अपनी बाकी अदाओं से उनके मन में अपनी प्रेम का संचार करते हैं। अब बात करते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। श्री राधा वल्लभ मंदिर के पास ही श्री बांके बिहारी जी का मंदिर स्थित है। मंदिर का निर्माण 1864 में हुआ था तथा यह राजस्थानी वास्तुकला का एक नमूना है। इस मंदिर के मेहराब का मुख तथा यहाँ स्थित स्तंभ इस 3 मंजिला इमारत को अनोखी आकृति प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर को स्वामी श्री हरिदास जी के अनुयायियों के द्वारा 1921 में पुनर्निर्माण कराया गया था। मंदिर के निर्माण के प्रारंभ में किसी का धन नहीं लगाया गया था। यह नई संरचना एक वास्तुशिल्प चमत्कार है और अपनी भव्यता के साथ प्रभु की महिमा को श्रद्धांजलि देता है। कहा जाता है कि गोस्वामियों ने इस मंदिर के निर्माण में आर्थिक योगदान दिया था। मंदिर वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है, जिसे समकालीन राजस्थानी शैली में बनाया गया है। इस दिव्य संरचना की विशाल सुंदरता शिल्पकारों और बिल्डरों के कौशल के लिए बोलती है। यह उस कठिन परिश्रम और प्रयास को भी दर्शाता है जो इसके निर्माण में चला गया। परिसर के भीतर प्रचलित वातावरण इतना पवित्र है कि मंदिर के धार्मिक और आध्यात्मिक उत्साह से मंत्रमुग्ध कर देता है। अब बात करते हैं बिहारी जी के श्री विग्रह के बारे में। इस मंदिर में बांके बिहारी काले रंग की प्रतिमा के रूप में विराजमान है। इस प्रतिमा में श्री श्यामा श्याम का मिला जुला रूप समाया हुआ है। यह वृंदावन के लोकप्रिय मंदिरों में से एक है।
बंठन कर रहने वाले व्यक्ति को हिंदी में बाका कहा जाता है। अर्थात बाका जो भी होगा वह सजीला भी होगा या बनाव श्रृंगार से सजीला बनता है। जब सजीले सलोनेपन की बात आती है तो कृष्ण की छवि ही मन में उभरती है। कृष्ण जी का एक नाम बाके बिहारी है। श्री कृष्ण हर मुद्रा में बाके बिहारी नहीं कहे जाते, बल्कि होठों पर बांसुरी लगाए, कदम के वृक्ष से कमर टिकाए हुए, एक पैर में दूसरे पैर को फंसाए हुए, तीन कोण पर झुकी हुई मुद्रा में ही उन्हें बाके बिहारी कहा जाता है। भगवान तीन जगह से टेढ़े हैं, अर्थात होठ से, कमर से और पैर, इसलिए उन्हें त्रिभंगी भी कहा जाता है। यही त्रिभंगी रूप में ही बाके बिहारी जी मंदिर में विराजमान है, जिनके वाम भाग में राधा जी की गादी विराजित है और श्री राधा रानी और बाके बिहारी जी हमें अपनी सेवा और दर्शन का सौभाग्य आज भी वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर में दे रहे हैं। विग्रह के बारे में बात करें तो विग्रह को दर्शन करने मात्र से आनंद आ जाता है। आनंद का विषय यह है कि जब काला पहाड़ के उत्पात की आशंका से अनेकों विग्रह वृंदावन से स्थानांतरित हुए, परंतु बाके बिहारी जी यहाँ से स्थानांतरित नहीं हुए। आज भी उनकी यहाँ प्रेम सहित पूजा चल रही है। कालांतर में स्वामी हरिदास जी के उपासना पद्धति में परिवर्तन लाकर एक नए संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय से स्वतंत्र होकर सखी भाव संप्रदाय बना। इसी पद्धति अनुसार वृंदावन के सभी मंदिरों में सेवा एवं महोत्सव आदि मनाए जाते हैं। श्री बाके बिहारी जी केवल शरद पूर्णिमा की दिन ही वंशी को हाथों में धारण करते हैं। श्रावण की तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं। जन्माष्टमी के दिन ही केवल उनकी मंगला आरती होती है, जिसके दर्शन सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। अन्यथा बाके बिहारी जी के मंदिर में प्रातः काल की आरती नहीं होती है। चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसका तो बेड़ा ही पार लग जाता है। इनके दर्शन की भी बड़ी निराली पद्धति है। अन्य मंदिरों की भांति इनके सामने सर झुकाया नहीं जाता, बल्कि संतों का कहना है कि इनके मोटे मोटे आँखों से अपनी आँखें मिलाकर अपना सारा प्रेम उड़ेल देना चाहिए। एक दिन प्रातःकाल स्वामी जी ने देखा कि उनके बिस्तर पर कोई रजाई ओढ़कर सो रहा है। यह देखकर स्वामी जी बोले, अरे मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? वहाँ बाके बिहारी जी स्वयं सो रहे थे। शब्द सुनते ही बिहारी जी निकल करके भाग गए, किंतु वे अपने चूड़ा एवं बंशी को बिस्तर पर रखकर चले गए। स्वामी जी वृद्ध अवस्था में दृष्टि जीर्ण होने के कारण उनको देख नहीं पाए। इसके पश्चात श्री बाके बिहारी जी मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें लाल जी के पलने में चूड़ा एवं बंशी नजर नहीं आई, किंतु मंदिर का दरवाजा बंद था। आश्चर्यचकित होकर पुजारी जी निधिवन में स्वामी जी के पास आए एवं स्वामी जी को सभी बातें बताई। स्वामी जी बोले कि प्रातः काल कोई मेरे पलंग पर सोया हुआ था, वो जाते वक्त कुछ छोड़ गया है। तब पुजारी जी ने प्रत्यक्ष देखा कि पलंग पर श्री बाके बिहारी जी की चूड़ा और वंशी विराजमान है। यह कथा प्रमाण देता है कि श्री बाके बिहारी जी रात को रास करने के लिए निधिवन जाते हैं। यही कारण है कि प्रातः श्री बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती है। रात्रि भर रास करके यहाँ बिहारी जी आते हैं, अतः प्रातः शयन में बाधा डालकर उनकी आरती करना अपराध माना जाता है। और आज भी ये मान्यता है कि बिहारी जी केवल शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही नहीं, हर दिन हर रात्रि में निधिवन में जाकर के गोपियों के साथ में रास की सुंदर क्रीड़ा करते हैं। आगे के वीडियो में हम निधिवन के बारे में भी चर्चा करेंगे। बिहारी जी का प्राकट्य कैसे हुआ, अब इसके बारे में जान लेते हैं। स्वामी हरिदास से प्रसन्न होकर बाके बिहारी प्रकट हुए थे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्होंने अपना संगीत कन्हैया को ही समर्पित कर रखा था। वे अक्सर वृंदावन स्थित श्री कृष्ण की रासलीला स्थली
निधिवन में बैठकर संगीत से अपने प्यारे कन्हैया लाल को रिझाया करते थे। जब भी स्वामी हरिदास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते तो श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते थे। एक दिन स्वामी हरिदास के शिष्य ने कहा कि बाकी लोग भी युगल सरकार श्री राधे कृष्ण की जोड़ी के दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें दुलार करना चाहते हैं। उनकी भावनाओं का ध्यान रखकर स्वामी हरिदास भजन गाने लगे। जब श्री श्यामा श्याम ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने भक्तों की इच्छा उनसे जाहिर की। तब राधा कृष्ण ने उसी रूप में उनके पास ठहरने की बात कही। इस पर हरिदास जी ने कहा कि प्यारे जू, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो कैसे भी रख लूँगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोज़ नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और इसके बाद राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हो गई। स्वामी हरिदास जी के द्वारा निधिवन में स्थित विशाखा कुंड से श्री बांके बिहारी जी प्रकटित हुए थे। कृष्ण राधा के इस रूप को स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी नाम दिया। आज भी बांके बिहारी मंदिर में भक्तों को नित्य अनुपम लीलाओं के दर्शन होते हैं। जो भी श्री वृंदावन धाम में स्वच्छ मन से जाता है वह बिहारी जी के प्रेम वर्षा में भीगे बिना रह नहीं सकता। श्री बांके बिहारी जी निधिवन में ही बहुत समय तक स्वामी जी द्वारा सेवित होते रहे थे। मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो जाने के बाद में उनको वहां लाकर स्थापित कर दिया गया। बिहारी जी के दर्शन की एक विशेष व्यवस्था गोस्वामियों द्वारा की गई है, जिसे झांकी दर्शन कहते हैं। इसमें श्री बिहारी जी मंदिर के सामने के दरवाजे पर एक पर्दा लगा रहता है और वो पर्दा 1-2 मिनट के अंतराल पर बंद और खोला जाता है। एक समय उनके दर्शन के लिए एक भक्त महानुभाव उपस्थित हुए थे। वे बहुत देर तक एक टक से इन्हें निहारते रहे। रसिक बांके बिहारी जी उन पर रीझ गए और उनके साथ ही उनके गांव में चल गए। बाद में बिहारी जी के गोस्वामियों को पता लगने पर उनका पीछा किया और बहुत अनुनय विनय कर ठाकुर जी को लौटाकर श्री मंदिर में पधराया गया। इसलिए बिहारी जी के झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई ताकि कोई उनसे नज़र न लड़ा सके। बिहारी जी पर आस्था इतनी है कि दर्शनार्थ आए भक्तों में से एक, जिन्हें आंखों से कुछ नहीं दिखता था, जिज्ञासावश पूछ बैठा, बाबा आप देखने में असमर्थ हैं, फिर भी बिहारी जी के दर्शन हेतु पधारे हैं। उन्होंने उत्तर दिया, लाला मुझे नहीं दिखता है, लेकिन बिहारी जी को तो मैं दिख ही जाता हूँ। अब बात करते हैं स्वामी श्री हरिदास जी की। ये हरिदास जी कौन थे? भक्त कवि, शास्त्रीय संगीतकार तथा कृष्णोपासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे ये, जिसे हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। इन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता है। इनकी छाप रसिक है। इनके जन्म स्थान और गुरु के विषय में कई मत प्रचलित है। स्वामी हरिदास जी का जन्म संवत 1536 में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन वृंदावन के निकट राजपुर नामक गांव में हुआ था। इनके आराध्य देव श्याम सलोनी सूरत वाले श्री बांके बिहारी जी थे। इनके पिता का नाम आशुधीर एवं माता का नाम श्रीमती चित्रा देवी था। इन्हें देखते ही आशुधीर देव जी जान गए थे कि ये सखी ललिता जी के अवतार हैं तथा राधाष्टमी के दिन भक्ति प्रदायिनी श्री राधा जी के मंगल महोत्सव का दर्शन लाभ हेतु ही यहाँ पधारे हैं। हरिदास जी को रसनिधि सखी का अवतार माना गया है। ये बचपन से ही संसार से उबे रहते थे। किशोर अवस्था में इन्होंने आशुधीर जी से युगल मंत्र दीक्षा ली तथा यमुना समीप निकुंज में एकांत स्थान पर जाकर ध्यान मग्न रहने लगे। युवा होने पर माता पिता ने हरिदास का विवाह हरिमती नामक परम सौंदर्यमयी एक सद्गुणी कन्या से कर दिया, किंतु हरिदास की आसक्ति तो अपने श्यामा कुंज बिहारी के अतिरिक्त अन्य किसी में थी ही नहीं। उन्हें गृहस्थ जीवन से विमुख देखकर उनकी पतिव्रता पत्नी ने उनकी साधना में विघ्न उपस्थित न करने के उद्देश्य से योगाग्नि के माध्यम से अपना शरीर त्याग दिया और उनका तेज हरिदास जी के चरणों में लीन हो गया। विक्रम संवत 1560 में 25 वर्ष की अवस्था में हरिदास जी वृंदावन पहुँचे। वहाँ उन्होंने निधिवन को अपनी तपस्थली बनाया।
हरिदास जी निधिवन में सदा श्यामा कुंज बिहारी के ध्यान तथा उनके भजन में तल्लीन रहते थे। स्वामी जी ने श्री प्रिया प्रियतम की युगल छवि श्री बांके बिहारी जी महाराज के रूप में प्रतिष्ठित की। हरिदास जी के ये ठाकुर आज असंख्य भक्तों के इष्ट देव हैं। श्यामा कुंज बिहारी के नित्य विहार का मुख्य आधार संगीत है। उनके रास विलास से अनेक राग रागिनियाँ उत्पन्न होती है। ललिता संगीत की अधिष्ठात्री मानी गई है। ललितावतार स्वामी श्री हरिदास संगीत के परम आचार्य थे। उनका संगीत उनके अपने आराध्य की उपासना को समर्पित था। स्वामी हरिदास के शरीर अंत की तिथि मात्र संवत 1665 विक्रमी ठहरती है। उनकी रचनाएं शैली में तुलसीदास की कविता से अधिक पूर्ववर्ती नहीं है, जिनका देहावसान संवत 1680 में हुआ था। अतः प्रत्येक दशा में निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे अकबर और जहांगीर के शासनकाल में ईस्वी की 16वीं सदी के अंत और 17वीं सदी के आरंभ में विद्यमान रहे। अब बात करते हैं मंदिर की आरतियाँ कितनी और कब होती हैं। श्री बांके बिहारी जी अति सुकुमार और विलासी ठाकुर माने गए, अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके भोग विलास में कोई समस्या न पड़े, इसलिए यहाँ केवल 3 आरतियाँ ही की जाती है और वो इस प्रकार है। श्रृंगार आरती सुबह 7:45 पर की जाती है। राजभोग आरती 11:55 पर की जाती है और शयन आरती रात्रि में 9:30 पर की जाती है। इस प्रकार से ठाकुर श्री बांके बिहारी के बारे में हमने विस्तार से सभी जानकारी आपको प्रदान करी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।